नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में आपदा की छुट्टी के दौरान स्कूल स्टाफ को स्कूल बुलाने के फैसले को सरकार ने रिव्यू कर लिया है। इसके तहत अब राज्य सरकार ने स्कूल निदेशक को संशोधित आदेश जारी करने को कहा है, जिसमें अब सड़क मार्ग बाधित होने तथा रास्ते खराब होने की स्थिति में राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्कूल आने की बजाय घर से बच्चों की क्लास लेंगे। यानी आपदा के दिन, जिस दिन डीसी साहब छुट्टी डिक्लेयर करेंगे, उस दिन शिक्षक घर से छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर रिव्यू बैठक बुलाई थी। इस बारे में जब हमने उनसे पूछा तो रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूल निदेशक को इस बारे में नए आदेश जारी करने को कह दिया गया है। स्कूल निदेशक आशीष कोहली का कहना है कि सरकार से अब सड़क मार्ग बाधित होने और रास्ते खराब होने की स्थिति में ये एग्जेम्प्ट कर दिया कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के अध्यापक स्कूल आने की बजाय अपने घरों में रहेंगे और अपने घरों से छात्रों की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में संशोधित आदेश जारी किए जा रहे हैं। आशीष कोहली ने यह भी कहा कि इस समय चंबा में पूरी तरह से परिस्थितियां नियंत्रण में नहीं है, लिहाजा हम चंबा के डिप्टी कमिश्नर, चंबा के डिप्टी डायरेक्टर को ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि डिजास्टर के दौरान अगर स्टूडेंट के साथ टीचर भी स्कूल तक नहीं पहुंच पाते, रास्ता खराब है, सड़क बाधित है, तो फिर टीचर घर में रहकर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लें। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में प्रदेश के दूसरे हिस्सों को लेकर भी ये आदेश जारी कर दिया। जाहिर तौर पर शिक्षकों को इस बात की नाराजगी थी कि जब छात्र स्कूल नहीं आएंगे तो अध्यापक स्कूल जाकर क्या करेंगे। शिक्षकों का यह भी कहना था कि हमें ड्यूटी देने में कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से सिराज में शिक्षकों ने डिजास्टर में ड्यूटी दी, कई सेंटर में उन्होंने ड्यूटी दी, लेकिन उनका कहना था कि खाली स्कूल में पूरा दिन बैठकर इस तरह स्कूल बुलाने का जो सरकार का फैसला है उसे एक बार फिर रिव्यू करना चाहिए। और खासकर जब डिप्टी कमिश्नर हमीरपुर और विधायक हंसराज ने यह मामला विधानसभा में उठाया, उसके बाद शिक्षा मंत्री ने रिव्यू बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद यह फैसला लिया है कि अब जब डीसी साहब कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर के तहत बच्चों को छुट्टी डिक्लेयर करेंगे, उस दौरान यह भी तय कर दिया जाएगा कि अगर कहीं रोड बंद है, रास्ता बाधित है, सड़क खराब है या नदी नाले उफान पर है, तो टीचर भी स्कूल नहीं आएंगे बल्कि अपने घरों से वर्क फ्रॉम होम यानी अपने घर से स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। हिमाचल प्रदेश के एसएमसी अध्यापकों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। 5% कोटे की एक मुश्त छूट देने का मामला पहले मंत्रिमंडल में गया था और इसे हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन अब इन तमाम एसएमसी टीचर्स को रेगुलर होने का उनका रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि अब स्कूल निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड को LDR परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक एलिमेंट्री शिक्षकों के संशोधित नियम एवं भर्ती पदोन्नति नियम बन चुके हैं, क्योंकि इन रूल्स को मॉडिफाई करना था, ये नोटिफाई भी हो चुके हैं। हायर एजुकेशन के रूल्स अभी बन रहे हैं, उसमें 1 आध महीने का वक्त लग जाएगा। लिहाजा स्कूल निदेशालय ने प्रपोजल बनाना शुरू कर दिया ताकि स्कूल शिक्षा बोर्ड एलिमेंट्री के 1100 से अधिक एसएमसी शिक्षकों की LDR की परीक्षा आयोजित करे और इसके तुरंत बाद इन सभी को रेगुलर कर दे। पहले यह था कि 5% कोटा यानी जितनी वैकेंसीज थी उसके तहत उसके विरुद्ध 5% एसएमसी ने इस परीक्षा में हिस्सा लेना था, लेकिन मंत्रिमंडल ने एक मुश्त एग्जेम्प्ट कर दिया, छूट दे दी है। अब जितने भी एसएमसी के अध्यापक हैं, लेकिन उसके लिए ये शर्त होगी कि जिनके लिए रूल्स अमेंड हो चुके हैं वही LDR की परीक्षा में हिस्सा ले सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अब इस बारे में परीक्षा आयोजित करने के लिए स्कूल निदेशालय ने प्रोसेस शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही स्कूल शिक्षा बोर्ड को परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी विभागों के शिक्षकों और टीचिंग फैकल्टी के लिए रीएम्प्लॉयमेंट का फार्मूला तय कर दिया है। खबर पिछले कल की है, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूज़न था, क्योंकि मंत्रिमंडल में भी ये कहा गया कि टीचर्स को बीच सत्र में रिटायर नहीं किया जाएगा, इस प्रकार की बातें कही गई, ब्रीफिंग में भी कहा गया। लेकिन हकीकत में जब कल इसकी नोटिफिकेशन वित्त विभाग ने जारी की तो उस नोटिफिकेशन में परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्पष्ट थी, जिसमें रिटायरमेंट एज बढ़ने जैसी
कोई बात नहीं थी। यानी कि हिमाचल प्रदेश में चाहे टीचिंग फैकल्टी हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स हो, इनकी रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ेगी, बल्कि जब टीचर्स बीच सेक्शन 70 के बीच रिटायर होंगे तो इन्हें रीएम्प्लॉयमेंट यानी पुनर्रोजगार देने का अवसर मिलेगा और वेतन जो उन्हें सैलरी मिल रही होगी उसका 50% ऑनरेरियम मिलेगा। ये साफ लिखा है कि उन्हें मानदेय दिया जाएगा, 50% ऑनरेरियम मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। जो उनकी लास्ट विड्रॉल जब वो रेगुलर होंगे, मसलन कोई टीचर अगर 30 अप्रैल को रिटायरमेंट है तो 30 अप्रैल को रिटायरमेंट मानी जाएगी, लेकिन 1 मई से रीएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। इसके लिए ना आवेदन करना होगा ना फॉर्म भरना होगा, ऑटोमेटिक सिस्टम से उस रिटायर्ड हुए टीचर की 1 मई से रीएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन जब 1 जून को मई महीने का वेतन मिलेगा तो जो 1 मई को अंतिम वेतन लिया होगा उसकी 50% 1 जून को सैलरी मिलेगी, वेतन आधा रह जाएगा, लेकिन पेंशन भी मिलेगी। इसका साफ मायने कि टीचर रिटायर हो जाएगा, पुनर्रोजगार दिया जाएगा, सैलरी की जगह 50% मानदेय दिया जाएगा जो कि लास्ट सैलरी का विड्रॉल होगा। और इसमें ये साफ बातें ये भी स्पष्ट कर दी हैं कि अगर कोई टीचर अपनी रिटायरमेंट के बाद अगर पुनः रोजगार नहीं चाहता, पुनर्नियुक्ति नहीं चाहता है, उसे बाकायदा एक फॉर्म फिल करना होगा और फॉर्म भर के वह टीचर अपनी विदाई ले सकता है, घर जा सकता है। इस पूरी नोटिफिकेशन में साफ कहा गया कि अंतिम वेतन का 50% राशि पेंशन के साथ मिलेगी। इससे शिक्षकों और सरकार को दोनों फायदा होगा। यानी जो टीचर्स सेक्शन 70 के अंत तक पढ़ाना चाहते हैं उन्हें 50% सैलरी का ऑनरेरियम मिलेगा, पेंशन साथ में मिलेगी। हालांकि तय तिथि पर रिटायर होने वाले शिक्षकों के लिए पुनर्नियुक्ति का नियम अनिवार्य नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा। वो चाहें तो विकल्प के तौर पर एक फॉर्म भरकर अपनी तय तिथि पर रिटायर होकर घर जा सकते हैं। राज्य के वित्त विभाग ने पिछले कल इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति का यह नियम शिक्षा, स्वास्थ्य, आयुष तथा तकनीकी शिक्षा विभाग में तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार इन सभी विभागों में, मेडिकल एजुकेशन में भी शिक्षक और टीचिंग स्टाफ, टीचिंग फैकल्टी सेक्शन 70 के अंत में रिटायर होंगे। सरकार के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग के शिक्षक 31 मार्च 2026 को रिटायर होंगे। रिटायर कहा जा सकता है उन्हें, हालांकि रीएम्प्लॉयमेंट होगी। वो कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में के प्रोफेसर की रिटायरमेंट 31 मई 2026 को होगी। मेडिकल एजुकेशन के फैकल्टी 31 मार्च 2026 तक पढ़ा सकते हैं। आयुष विभाग के तमाम शिक्षक 30 अप्रैल 2026 तक पढ़ा सकते हैं। ITI के टीचर्स 31 जुलाई तक पढ़ा सकते हैं। पॉलिटेक्निक, इंजीनियर व फार्मेसी कॉलेज के टीचर 30 जून तक पढ़ा सकते हैं। ये सरकार ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में नव नियुक्त JOIT की नियुक्ति के आदेशों को रद्द कर दिया है। अनुबंध के आधार पर नियुक्त किए इन कर्मचारियों को अब नए नियमों के तहत ट्रेनी कर्मचारियों के तौर पर तैनाती दी जाएगी। उस शिक्षा विभाग ने इस बाबत आदेश जारी कर दिए हैं। इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज 1 बजे बिहार के दरभंगा में कांग्रेस रैली में शामिल हुए। CM ने राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में हिस्सा लिया। आज रात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बिहार के पटना में नाइट होल्ड करेंगे, रात को रुकेंगे और कल दिल्ली वापस आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव ने डिजास्टर पर आज एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के तमाम डिप्टी कमिश्नर SPs को बुलाया गया है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव बैठक ले रहे हैं। इसमें खासकर चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, इन 3 जिलों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा राज्य सरकार का ध्यान हिमाचल प्रदेश में चल रही भरमौर की मणि महेश यात्रा पर है, जहाँ पर हज़ारों श्रद्धालुओं के फंसे होने की सूचना मिल रही है। मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला ट्वीट किया है। दरअसल बीती रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बनाला के पास भूस्खलन हुआ। इसी घटना को लेकर कंगना रनौत के आधिकारिक अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया कि मंडी बनाला के पास भीषण हादसे में समाचार अत्यंत दुखद है। कंगना रनौत ने आगे लिखा है कि पहाड़ धंसने से कई लोग व वाहन मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूं और प्रशासन से लगातार
संपर्क में हूं। राहत व बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करती हूं। इस ट्वीट के बाद पूरे मंडी में सनसनी फैल गई। हर तरफ प्रशासन को कॉल आने लगे। ऐसी स्थिति ऐसे बिगड़ गई कि प्रशासन को बयान जारी करना पड़ा। इस पर मंडी के डिप्टी कमिश्नर अपूर्व देवगन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि बनाला के पास भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन इसमें ना तो किसी व्यक्ति के दबने की सूचना है और ना ही कोई वाहन दबा है। उन्होंने कहा ये तमाम अफवाहें। उन्होंने आमजन से अपील की कि जब तक प्रशासन की कोई सत्यापित सूचना ना मिले, कोई अधिकारी किस तरह का कोई बयान ना आए, इन अफवाहों को ना फैलाएं और आम जन भी इन अफवाहों पर ध्यान ना दे। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संजीव कटवाल, सचिव सुमित शर्मा व डॉक्टर संजय ठाकुर, तिलकराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर मिले। इस दौरान संगठन और संगठनात्मक कार्यों को लेकर चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को पारित आदेशों में कहा है कि वह भविष्य के निर्माण परियोजनाओं के लिए उचित डंपिंग स्थलों की पहचान करें। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधवालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी निजी ठेकेदारों को उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले से भारी मानसून के कारण त्रासदी झेल रहा है और बड़ी संख्या में भूस्खलन का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा सड़क निर्माण के दौरान लोगों की जमीनों पर मलबा फेंकने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई न करने पर कड़ा संज्ञान लिया था। कोर्ट ने दोषी PWD कर्मियों की भूमिका का पता लगाने के आदेश पारित किए थे और उनके खिलाफ उपयुक्त दोषारोपण करते हुए जरूरी कार्रवाई चलाने की मंजूरी प्रदान करने के आदेश भी पारित किए थे। विधानसभा की खबरों की बात करें तो मानसून सत्र के 9वें दिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गैर मौजूदगी को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। भाजपा विधायक हंसराज ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत चंबा जिला में आपदा से हुए नुकसान का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि चुरा और भरमौर क्षेत्र में दूर संचार व सड़क संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। फंसे हुए लोगों को राशन और वहां पर पेयजल की सुविधा नहीं मिल पा रही है। भाजपा विधायक डॉक्टर जनकराज सहित विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को इस मामले में गंभीरता लेनी चाहिए। डॉक्टर जनकराज ने कहा कि इस पूरे मामले को देखते हुए विधानसभा के सत्र को तुरंत स्थगित कर सरकार को पूरा ध्यान, पूरा दायित्व, पूरी जिम्मेवारी और पूरी ताकत बचाव व राहत कार्य में लगा देनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी कहा इस मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को अपने राजनीतिक कार्यक्रम में बिहार जाने की बजाय हिमाचल प्रदेश होना चाहिए था। उन्होंने इस दौरान हिमाचल में रहकर रेस्क्यू करने और निगरानी करने की जरूरत थी। इस पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावित होने का मामला संवेदनशील है, मगर ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा पिछली रात 1 बजे रात के समय चंबा पठानकोट सड़क मार्ग को खोल दिया गया है। मणिमहेश यात्रा में 3000 लोग थे, सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राजनीतिक पालने में मामले को झुलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कहां हैं, उन्हें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। डिप्टी सीएम के इस बयान पर विपक्ष भड़क उठा और सदस्यों ने हंगामा करने शुरू कर दिया। अपनी सीट पर खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। सत्ता पक्ष विपक्ष में जबरदस्त नोकझोंक हुई। इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सत्ता पक्ष ने स्पीकर से आह्वान किया कि सदन की कार्रवाई को स्थगित ना किया जाए, क्योंकि कई महत्वपूर्ण बिल इस सदन में पारित होने हैं, सदन में चर्चा के लिए लाए जाने। इसके बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भारी बारिश से हुई तबाही को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विपक्ष के विधायकों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष आपदा राहत पैकेज की भी मांग की गई, जिस पर वोटिंग भी की गई। प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में कई महत्वपूर्ण सवाल उठे, जिसमें सेस को लेकर विपक्षी विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच तीखी बहस हुई। जसवा परागपुर के विधायक विक्रम ठाकुर द्वारा सेस को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को जानकारी दी कि प्रदेश में 10 तरह के सेस लगाए जा रहे हैं। इनसे प्रदेश सरकार को
62 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसमें कई सेस पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगाए गए थे, बाकी सेस वर्तमान सरकार ने लगाए हैं। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इन सेस से आम आदमी पर किसी तरह का अतिरिक्त बोझ न पड़ने दिया जाए। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा द्वारा बोर्ड निगमों में समाप्त पदों को लेकर पूछे गए सवाल का लिखित जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि हमारे पास 30 बोर्ड निगमों के उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार केवल 3 बोर्ड निगमों नगर निगम शिमला, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा 417 पदों को समाप्त किया गया। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुल 24,866 पद स्वीकृत हैं, इनमें 10,375 पद खाली हैं। युक्तिकरण के बाद 337 पद समाप्त किए गए हैं। कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह बाबा ने ढेरों बाल नालागढ़ रामशहर कुनिहार शिमला सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का मामला सदन में उठाया। विधायक राकेश कालिया ने दियोली मत्स्य बीज केंद्र का मामला भी सदन में प्रमुखता से उठाया। विधायक पवन कुमार काजल द्वारा अतिरिक्त मानदेय पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश पुलिस विभाग के आरक्षी से लेकर इंस्पेक्टर पद तक के सभी पुलिस कर्मचारियों को एक अतिरिक्त माह का वेतन 1 नवंबर 2012 से पूर्व देय वेतनमान के आधार पर दिया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तर्ज पर पुलिस विभाग को भी नया वेतनमान प्रदान करने पर सरकार ने कहा कि इस विषय पर वित्त विभाग से विचार विमर्श के बाद अगला निर्णय लिया जाएगा। क्राइम की खबरों की बात करें तो बिलासपुर जिला के गंबरखड़ में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ। शव की हालत काफी गली सड़ी बताई जा रही है, जिसकी आशंका जताई जा रही है कि यह सब कई दिनों पुराना हो सकता है। अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पूरी तरह से क्षत विक्षत हालत में यह शव है, जिसकी पहचान करना बेहद मुश्किल है। ऊना में एक निर्माणाधीन भवन में काम कर रहे मजदूर 35 वर्षीय लखविंदर कुमार की दूसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। लखविंदर बिहार का रहने वाला था। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश भूस्खलन से हुई तबाही से दुश्वारियां बढ़ गई हैं। चंबा में 26 अगस्त को 99.6 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, यानी ये बारिश सामान्य से 1799% ज़्यादा है। चंबा में यही भयंकर तबाही की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। चंबा के होली से अब तक आधिकारिक रिपोर्ट आने लगी है। इसके अनुसार होली का पूरा सलून गांव नदी में समा गया है। इस पूरे गांव में करीब 18 से 20 परिवार के लोग रहते थे। हालांकि बड़े बड़े घर थे, लेकिन एक घर में 4-4 परिवार रहते थे, जिसमें 4-5 कमरों का बंटवारा किया था। इतना ही नहीं, ना केवल ये पूरे गाँव के मकान नदी में समा गए हैं, बल्कि गाँव की जमीन, खेत और बगीचे सब कुछ नष्ट हो गया। इसके अलावा होली बाजार में 3 दुकानें बह गई हैं। बाजार के अन्य मकानों को खाली करवा दिया गया है। इसके अलावा बाजार की कई दुकानों पर भी भूस्खलन का खतरा मंडरा गया। पूरा होली बाजार खतरे की जद में आ गया है। इसके साथ साथ होली से लगता पटोला गांव भी पूरी तरह से यूं कहा जा सकता बारूद के ढेर पर है, क्योंकि भूस्खलन जिस तेजी से हो रहा है, ये पूरे के पूरे घर किसी भी समय राबी में समा सकते हैं। उधर मणिमहेश यात्रा पर के गए लोगों से संपर्क न होने के कारण श्रद्धालुओं के परिजन परेशान हो गए हैं। सूचना के अनुसार हड़सर से गौरीकुंड के बीच 1,500 श्रद्धालु फंसे हैं। इसके अलावा भरमौर, लाहल और दुर्गट्टी में 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु रुके हुए हैं। समूची भरमौर घाटी में आज चौथे दिन भी संपर्क नहीं हो पाया। चंबा शहर के कुछ स्थानों पर और भटियात में कुछ जगह टेलीफोन की घंटी जरूर बज रही है, लेकिन अभी भी चाहे चौराहा हो, तीसा हो, भरमौर हो, होली हो, यानी कि चंबा के करीब 80% इलाकों में अभी तक भी बिजली, पानी और दूर संचार और सड़क की सुविधा पूरी तरह से ठप है। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में भी ज़्यादातर भागों में 3 दिन से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। सड़क, पानी और बिजली बंद है। चंबा जिला में आज स्कूल बंद रखे गए थे और कल भी स्कूलों को बंद रखने पर अब डीसी फैसला लेंगे, क्योंकि डीसी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारियों के साथ भरमौर के लिए रवाना हो गए हैं। अब भरमौर से ही अगले 2-3 दिनों से पूरी व्यवस्था को चलाया जाएगा। कुल्लू के बंजार व मनाली सब डिवीजन के भी स्कूलों को आज बंद रखा गया था, लेकिन कल इन स्कूलों को लेकर जरूर आज रिव्यू किया जा रहा है कि कल रीओपन किया जाए तो किस प्रकार से किया जाए।
मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों के दौरान भारी बारिश जनता के लिए आफत लेकर आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच फिर से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 29 अगस्त को ऊना, कांगड़ा, मंडी व सिरमौर में भारी बारिश होगी। 30 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, चंबा व शिमला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। 31 अगस्त को भी प्रदेश के चंबा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 1 से 4 सितंबर के बीच प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।